हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग महिला और बाल विकास से संबंधित क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह के संवैधानिकता को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए माता पिता या अभिभावक को कितने से अधिक वर्षों तक कैद किया जा सकता है। तो बाल विवाह अधिनियम 2006 जो है वो 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया और अक्टूबर 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाल वधू के साथ यौन अपराधीकरण के मामले में निर्णायक निर्णय दिया। तो यूनिसेफ ने 18 वर्ष से पहले के विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया है और इसको मानव अधिकार का उल्लंघन मानता है। ठीक है, तो बाल विवाह अधिनियम जो है वो 2006 को लागू नहीं हुआ था। बाल विवाह अधिनियम 2006 को संसद से पारित हुआ था, बट पूरे देश में लागू किया गया 1 नवंबर सन 2007 को। इस अधिनियम के तहत जो सज़ा है वो यदि कोई वयस्क पुरुष जो 21 वर्ष से अधिक आयु का है और वो बाल विवाह करता है तो उसको 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास या 1 लाख रुपए या फिर दोनों का जुर्माना हो सकता है। अगर विवाह को बढ़ावा देते मतलब माता पिता या अभिभावक मिल करके बच्चों की शादी कराते हैं तो उनको भी 2 साल तक के कठोर कारावास का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा की योजना का आरंभ किस वर्ष से किया गया। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा की योजना का प्रारंभ किया गया सन 2007-8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है। टोकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द मतलब टोकोफेरॉल किसको बोला जाता है। तो टोकोफेरॉल विटामिन बी का नाम है, के का नाम है, ई का नाम है या किसका नाम है, हमको ये बताना है। तो टोकोफेरॉल जो होता है वो विटामिन ई को बोला जाता है और विटामिन ई की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन की बीमारी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, निम्न में से सांझी योजना की मूल इकाई क्या होगी। तो सांझी योजना की जो मूल इकाई है वो क्या है, ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, सांझी योजना की मूल इकाई है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को संसाधन के लागत का कितना प्रतिशत जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। तो 90% जो रहता है वो अनुदान के रूप में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन होगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय का जो काम है वो करता है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, जिसको HRD मिनिस्ट्री भी बोला जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में हमको याद रखना है कि यह योजना 22 जनवरी 2015 से पूरे देश में लागू की गई थी और ये भारत शासन द्वारा चालू की गई योजना है। इस योजना को मिशन शक्ति के अंतर्गत शामिल किया गया है। मिशन शक्ति हम जानते हैं कि मिशन शक्ति जो है मंत्रालय ने 2021-22 से 25-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अम्ब्रेला स्कीम के रूप में एक समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति तैयार किया है, जिसके 2 घटक हैं, सामर्थ्य और संबल। इसके संबल घटक के अंतर्गत आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो 22 जनवरी 2015 से पूरे देश में लागू किया गया और ये शुरू किया गया था हरियाणा के पानीपत जिले से। जब ये योजना लागू की गई तो शुरू में 100 जिलों को चयनित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से सिर्फ 1 जिला था, रायगढ़ जिला। उसके बाद इसको बढ़ाया गया और इसमें 161 जिलों को शामिल किया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ का एक और जिला उसमें बीजापुर को ऐड किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी।
तो आरटीई जो है राइट टू एजुकेशन, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ग्लाइकोजन को बोला जाता है जंतु स्टार्च। ऑप्शन नंबर ए जंतु स्टार्च इसका करेक्ट आंसर है। ग्लाइकोजन को कहा जाता है जंतु स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता उद्यमी योजना का लॉन्च किसने किया? तो स्वच्छता उद्यमी योजना नाम से हम अगर ऑप्शंस में देखें तो पहचान सकते हैं कि स्वच्छता कौन करेगा? सफाई कर्मचारी। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम ने स्वच्छता उद्यमी योजना का लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकटकालीन हार्मोन कौन सा है? तो संकटकालीन हार्मोन एल्डोस्ट्रोन है, पैराथॉर्मोन है, एड्रेनालिन है या थायरॉक्सिन है? तो संकटकालीन हार्मोन है एड्रेनालिन, जो कि संकट के समय हार्मोन रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चिर परिचित सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है, तो इसका नाम है बैसिलस थुरिजेनेसिस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है ल्यूकोसाइट द्वारा, इराइनोसाइट द्वारा, रक्त प्लाज्मा द्वारा या थ्रोम्बोसाइट द्वारा? तो ऑक्सीजन जो पहुंचाई जाती है वो इराइनोसाइट के द्वारा पहुंचाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैदानी और तटीय क्षेत्रों में अर्बन क्लस्टर की आबादी कितनी होनी चाहिए? तो मैदानी और तटीय क्षेत्रों में अर्बन, रूरबन नहीं है, अर्बन है, अर्बन क्लस्टर की आबादी होनी चाहिए 25,000 से 50,000 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को कब स्थापित किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को स्थापित किया गया था सन 1989 में। ऑप्शन नंबर ए 1989 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? ब्रह्म समाज की अनुयायी, अनुसूचित जनजाति, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो ब्रह्म समाज और अनुसूचित जनजाति इन दोनों पर लागू नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार यदि बालक की आयु डैश या उससे अधिक हो तो किशोर न्याय बोर्ड को जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण करना होगा। तो अगर बालक की आयु जो है वो गंभीर अपराध है तो गंभीर अपराध के लिए 16 वर्ष से अगर अधिक हो तो उसको जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण करना होगा। पर अगर उसकी आयु 16 वर्ष से कम है तो उस कंडीशन में बच्चों को गंभीर अपराध के लिए 3 से 7 साल तक की जेल की सज़ा दी जा सकती है। और इस बिल में ये भी जोड़ा गया है कि गंभीर अपराधों में ऐसे अपराध भी शामिल होंगे जिनके लिए 7 साल से ज़्यादा की अधिकतम सज़ा है और न्यूनतम सज़ा निर्दिष्ट नहीं की गई है। ठीक है, इस एक्ट में ये भी प्रावधान है कि जिस अपराध के लिए 3 से 7 साल की सज़ा है वो संज्ञेय है। संज्ञेय मतलब क्या होता है? जिसमें वारंट के बिना गिरफ्तारी की अनुमति होती है और ये गैर जमानती होता है। बिल इसमें संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि ऐसे अपराध जो होंगे वो गैर संज्ञेय होंगे, मतलब गिरफ्तारी के पहले आपको वारंट लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। निम्न में से किसके परिवर्तन हेतु एंट्रोकाइनेज उत्तरदायी होता है? तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में जब बदलना होता है तो एंट्रोकाइनेज जो होता है वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर NRHM का एक मिशन दिशा नियंत्रण समूह MSG होता है जिसके प्रमुख कौन होते हैं? तो इसके प्रमुख होते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या निभाती है? सामाजिक आर्थिक स्थिति, सुंदरता, कपड़े या नींद का पैटर्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक आर्थिक स्थिति। माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संबद्ध हो सकते हैं? ए समय पूर्व जन्म, बी सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम होना,
शारीरिक विकृतियां या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे प्रभाव जो हो सकते हैं वो बच्चे में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन या थायमिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की कमी की वजह से क्वाशियोरकर होता है। क्वाशियोरकर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्वाशियोरकर जो है ये बीमारी 1 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों में पाई जाती है। दूसरा, बच्चा जन्म ले लेने के कारण पहले बच्चे को दूध या प्रोटीन युक्त पदार्थ नहीं मिलते, जिससे प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो इससे लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें लक्षण ये होते हैं कि प्रोटीन की कमी से ऊतकों के खाली स्थान में पानी भर जाता है। इस स्थिति को एडिमा बोलते हैं, जिससे बच्चा देखने में स्वस्थ दिखाई देता है लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है चेहरा चंद्रमाकार हो जाता है। चेहरा जो है वो पानी से सूजन होने के कारण चंद्रमा के समान गोल दिखाई देता है। नेक्स्ट है शारीरिक वृद्धि में कमी, उचित आहार नहीं मिलता है, जिसके कारण प्रोटीन को हम जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो शरीर की वृद्धि में जो सहायक प्रोटीन है वो नहीं होता, इसलिए शरीर की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट है रक्तहीनता। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम होने लगता है, जिससे रक्तहीनता भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है दस्त। तो पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है तो लीवर बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में पतले दस्त की स्थिति देखी जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है, बच्चे की त्वचा शुष्क हो जाती है, बालों का कलर जो रहता है वो भूरा हो जाता है और सूखने लगता है, क्योंकि बालों का निर्माण भी प्रोटीन से ही होता है। और इसमें होता है भार में कमी हो जाती है कि बच्चा दिखता स्वस्थ है पर उसका वज़न जो होता है वो कम हो जाता है। भूख में कमी हो जाती है। प्रोटीन हमको पता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो ये पाचन संबंधी एंजाइम का भी निर्माण करती है, और प्रोटीन की कमी होने की वजह से पाचन क्षमता कमज़ोर हो जाती है, तो भूख नहीं लगती और बालक जो रहता है वो स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है। तो क्वाशियोरकर की बीमारी में इतने सारे लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा डैश को किया गया, मतलब किस दिन किया गया? तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS। ICDS का गठन किसको मिलाकर होता है? तो ICDS हम जानते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम। इसका जो गठन होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी जिसको CDPO बोला जाता है, जिला कार्यक्रम अधिकारी जिसको DPO बोला जाता है, इन सबको मिलाकर के ICDS का गठन होता है। ICDS के बारे में हम जानते हैं कि ICDS का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कभी कि क्या होता है। तो ICDS होता है एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और ये महिला बाल विकास विभाग का एक कार्यक्रम है जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी की और पोषण 2.0 ये पूर्व में एकीकृत बाल विकास सेवाएं थे, इनको जोड़ करके 33 प्रायोगिक ब्लॉकों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुपालन में 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, और इसका लक्ष्य ICDS को पूरे देश में सबके लिए उपलब्ध कराना है। और इसके जो लाभार्थी होते हैं वो 0 से 6 साल के आयु के बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाएं, 15 से 44 साल की महिलाएं, और चयनित ब्लॉकों में जो किशोरियां होती हैं वो होती है। वर्तमान में ये योजना जो है वो सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के नाम से संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के प्रत्येक भाग में लगभग कितना आयरन होता है? तो हीमोग्लोबिन के प्रत्येक भाग में 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार कितना होना चाहिए? तो पूर्णकालिक मतलब जो अपने समय से कितना समय होता है 280 दिन का, तो 280 दिन के समय में जो नवजात शिशु होता है तो उसके शरीर का आदर्श भार होना चाहिए 3.2 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। 3.2 किलोग्राम जो है वो बच्चे का वजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व विद्यालय बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता का मुख्य लक्षण है?
प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या उपयुक्त सभी। तो पूर्व विद्यालय बच्चों में जो है वो पोषण संबंधी न्यूनता में ये सभी कमियां हो सकती है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक मुख से दी जाती है? हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टिटनेस या पोलियो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोलियो। पोलियो हम जानते हैं कि 5 साल तक के बच्चों को मुंह से पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। बाकी हेपेटाइटिस बी, डीपीटी और टिटनेस, इनका जो रहता है वो टीका लगता है। टिटनेस जो रहता है बीसीजी, डीपीटी, बीसीजी का जो टीका जो डीपीटी है, तो डीपीटी का टीका जो रहता है 1.5 महीने से 9 महीने तक 3 खुराकें 12 महीने की उम्र तक दे दी जानी चाहिए। वैसे 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में दी जाती है। डीपीटी जो है, डीपीटी का एक बूस्टर टीका भी लगता है जो 16 से 24 माह तक लगता है, और तीसरा टीका देने के 1 साल बाद तक एक टीका लगता है, और ये लगता है मांसपेशी में टीका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता? तो आईसीडीएस के बारे में हमने पहले पढ़ा कि एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। इसके अंतर्गत पूरक पोषण, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, ये सारी चीज़ें आती है, पर विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं आता। क्योंकि आईसीडीएस में हम जानते हैं कि विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण कैसे आया, क्योंकि इसमें 0 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं, तो विद्यालय पूर्व वाले बच्चे आते हैं जिनका शिक्षण भी होता है सक्षम आंगनबाड़ी के अंतर्गत। और पूरक पोषण और पोषण स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो पोषण 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके अंतर्गत नहीं आता, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो वर्ल्ड के लिए, बाकी तीनों जो है वो इंडिया के कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन डी हम जानते हैं कि कैल्शियम की अवशोषण में सहायता करता है, और ये हमको मिलता है सनलाइट से, जिसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। और इसका समृद्ध स्रोत है कॉड लिवर ऑयल, जिसको मछली का तेल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया सामान्यतः डैश के संक्रमण द्वारा होता है? तो न्यूमोनिया जो रहता है वो जीवाणु और विषाणु दोनों के संक्रमण से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मच्छरों द्वारा नहीं होता है? फाइलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया या काला ज्वर बोलते हैं इसको। तो मच्छरों द्वारा फाइलेरिया भी होता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस भी होता है, मलेरिया भी होता है, पर काला ज्वर जो रहता है वो मलेरिया से नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खनिज जिससे शरीर की हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, तो वो खनिज कौन सा है? वो है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक डाइसैकेराइड है? लैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज? तो डाइसैकेराइड जो है वो है लैक्टोज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहारी लक्ष्य है? सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, न्यूनताजन्य रोगों और विकारों की रोकथाम, उपयुक्तम प्रदर्शन और IBW कायम रखना, या उपरोक्त सभी? तो व्यापक जनसमूह हेतु आहारी लक्ष्य ये सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? मल संदूषण, जल संदूषण, आंत्रेतर मार्ग या भोजन संदूषण? तो हेपेटाइटिस बी जो रहता है वो आंत्रेतर मार्ग की वजह से होता है। ये मल, जल या भोजन इनके संदूषण की वजह से नहीं होता, मतलब गंदा पानी या गंदा भोजन लेने की वजह से नहीं होता, ये आंत्रेतर मार्ग की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अनिकर्ता की लगातार उपस्थिति को कहते हैं? जैसे हैजा, मलेरिया। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है तो उसको बोला जाता है स्थानिक रोग या विशेष क्षेत्रीय रोग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानिक या विशेष क्षेत्रीय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है, तो आयरन अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है? तो वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किसको बोला जाता है? विटामिन सी को।
और विटामिन सी हमको किस में मिलता है, तो विटामिन सी मिलता है सभी खट्टे फलों में, जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा, मौसम्बी, तो इन सब में हमको विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी चेचक जिसको चिकन पॉक्स बोलता है, इसकी संक्रामकता रहती है, मतलब कितने दिन तक रहती है, तो जिस दिन से उसके दाने दिखने लगते हैं उसके 6 दिन बाद तक चिकन पॉक्स की संक्रामकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इस ऊर्जा को बोला जाता है ताप जनन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताप जनन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज के रूप में क्या देते हैं, तो नवजात में जब निर्जलीकरण होता है तो हम जानते हैं कि ORS का घोल देते हैं या फिर नमक और शक्कर को पानी में घोल करके दिया जाता है। तो यहाँ बोला जा रहा है सोडियम के अवशोषण ऊर्जा के स्रोत स्वाद या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम क्या देते हैं, ORS का घोल देते हैं या नमक और शक्कर का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम पर मीटर से अधिक के BMI का मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, तो अगर 25 किलोग्राम पर मीटर से ज़्यादा है इसका मतलब है कि सामान्य से अधिक पोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय मुखपाक जिसको एंगुलर स्टेमाइटिस, जिह्वाशोथ, ग्लॉसाइटिस और ओष्ठ विदरता चेलिसिस किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रित करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है, उनमें किसका वितरण किया जाता है, तो आयोडीन की कमी से हम जानते हैं कि थायराइड नामक बीमारी हो जाती है, तो आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया है कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने पर जोर दिया गया है, तो नमक में आयोडीन मिक्स किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन युक्त नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे के वैक्सीन की आयु पर दिया जाता है, तो खसरे का जो वैक्सीन होता है वो 9 महीने की आयु पर दिया जाता है। ठीक है, तो खसरे का वैक्सीन कौन सी आयु पर दिया जाएगा, 9 महीने की आयु पर, किसके, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत, तो नाम है राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश में शिक परीक्षण किया जाता है, तो शिक परीक्षण का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो शिक परीक्षण जो किया जाता है वो किया जाता है डिप्थीरिया की टेस्ट करने के लिए शिक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस, मछली, अंडे, दूध वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत है, उच्च जैविक मान, उच्च प्रतिधारण मान, उच्च अवशोषण मान या इनमें से कोई नहीं, तो ये है उच्च जैविक मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्रियों को सामान्यतः कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो जो लोग मिडिल ईस्ट में जाते हैं उनको पीत ज्वर जिसको पीलिया बोला जाता है, इसकी वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कॉलोरी की पहचान किसने की थी, तो इनकी पहचान की थी रॉबर्ट कोच ने। लुइस पास्चर जो है इन्होंने टीका खोजा था, लुइस पास्चर ने, और रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस मतलब कि टीबी जिसको तपेदिक या क्षय रोग बोला जाता है और विब्रियो कॉलेरी की पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस पास्चर ने चेचक का ही टीका खोजा था। न्यूटन और आइंस्टाइन तो फिजिक्स के क्षेत्र में आ जाते हैं, तो इधर बायोलॉजी में यही दोनों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशासित स्थान है, तो हमने देखा था कि डीपीटी जो रहता है वो मांसपेशियों में लगता है, गहराई तक आमतौर पर क्या करते हैं, इसको जांघ के किनारे पर लगाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेल्टॉइड पेशी। डेल्टॉइड पेशी में डीपीटी का टीका लगता है।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है थायमीन, जिसको विटामिन B1 बोला जाता है। इसकी कमी आमतौर पर किसके कारण होती है? तो थायमीन की कमी लोगों द्वारा पॉलिश किए हुए चावल का सेवन अधिक किए जाने से होती है, खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने पर, और चावल पकाने के बाद जो अतिरिक्त बचा पानी रहता है उसको फेंक देने पर। इन सब से थायमीन विटामिन B1 की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल हियर। हैव अ नाइस डे।